तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो सोलो लेवलिंग में संग जिनवू की बात करें तो ये नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसकी पावर हर बार बढ़ती है आफ्टर रीचिंग ईच लेवल। और हर लेवल में संग जिनवू एक वाडियो फॉर्म को अवेकन करता है जिस फॉर्म में ये बंदा लिटरली गॉड को हरा पाता है। तो आज के वीडियो में हम संग जिनवू के सारे लेवल अप्स और इन्हीं सारे फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज वीकेस्ट हंटर फॉर्म टू हिज लिटरल गॉड लेवल फॉर्म। जिस फॉर्म में वो लिटरली इनविंसिबल तो क्या कुछ और ही बन जाता है। लाइक बंदा इतना पावरफुल बनता है कि वो चाहे तो किसी को भी लिटरली किसी को भी एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। तो भाई अगर तुम्हें जानना है कि ये फॉर्म वो कैसे और कौन से लेवल पे अचीव करता है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाय द वे भाई यार मैं क्या करूं क्या तुम्हारा, देखो भाई हम 50K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और ऊपर से भाई मैं बोल रहा हूँ अगर 50,000 सब्सक्राइबर्स नेक्स्ट मंथ के अंडर हो गए तो मैं फेस रिवील कर दूंगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो संग जिनवू की सबसे वीकेस्ट फॉर्म है ऑफ कोर्स उसकी ई रैंक हंटर फॉर्म, जिस फॉर्म में वो 0 लेवल तो क्या -100 लेवल पे होता है। क्योंकि भाई संग जिनवू इस फॉर्म में इतना वीक होता है कि इसकी ई रैंक डंजन क्लियर करने में भी फट जाती है और हर बार ये मरते मरते बचता है, जिसके कारण अपना संग जिनवू पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था बाय द नेम वीकेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड। कायरे संग जिनवू ऐसी हटाई मैं तो ना सहता। पर ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी चेंज हो जाती है जब संग जिनवू और कुछ हंटर एक डंजन में जाते हैं जो कि उन्हें लगता है कि डी रैंक का है, पर आगे जाके उन्हें पता चलता है कि ये तो डबल डंजन है जिसकी असली रैंक एस है। सो इस एस रैंक डंजन में सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं जहाँ बड़े बड़े स्टैचू होते हैं जो कि एक्चुअली में मॉन्स्टर्स ही होते हैं। और फिर ये धीरे धीरे मॉन्स्टर्स सबको मारने लगते हैं, पर संग जिनवू अपना दिमाग लगाकर सबको बचा लेता है। पर लास्ट में जाके फिर एक टिपिकल एमसी के तरह संग जिनवू को खुद को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है बाकी लोगों को बचाने के लिए। और फिर इस टाइम संग जिनवू मरने ही वाला होता है कि तो भी एक मिस्टीरियस सिस्टम संग जिनवू को एक पावर दे देता है, पावर ऑफ लेवलिंग अप, जिससे संग जिनवू रीअवेकन हो जाता है। और यही होता है उसका नेक्स्ट फॉर्म बाय द नेम रीअवेकन फॉर्म। और फिर इस फॉर्म में उसका लेवल फाइनली 1 हो जाता है जहाँ वो फाइनली एक वीकेस्ट हंटर नहीं रहता। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है जिनवू का प्लेयर फॉर्म। देखो ये फॉर्म जिनवू तब अवेकन करता है जब वो खुद को एक हॉस्पिटल में देखता है जहाँ उसकी इंजरी सब हील हो गई होती है और तभी वो सोच ही रहा होता है कि आखिर वो जिंदा कैसे, कि तभी एक गेम स्क्रीन उसके सामने अपेयर हो जाती है जहाँ उसके डेली क्वेस्ट लिखे होते हैं जैसे कि 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 कर्लअप्स, ऐसे सब कुछ, जिससे कुछ भी करके उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो इसे कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे एक पनिशमेंट मिलेगी। और भाई जिनवू बिंग जिनवू उसे लगता है कि ये पाउटेगिरी क्या चालू है और सोचता है कि शायद से ये कोई उसका ड्रीम है और ये बोलने के बाद वो सो जाता है। पर जैसे ही डेली क्वेस्ट का टाइमर खत्म हो जाता है तब जिनवू एक रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल उसने अपना डेली क्वेस्ट ही कंप्लीट नहीं किया। इस लोकेशन में फिर जिनवू को एक जायंट सेंटीपीड से बचने का होता है एंड सर्वाइव करना होता है, वो भी फॉर 4 आवर। इससे फिर जिनवू बच तो जाता है पर उसे यह पता चलता है कि भाई अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करेगा तो उसकी बैंड बच जाएगी, जिसके कारण जिनवू हर रोज अपने आप को ट्रेन करता है और अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है, जिससे उसे वेरियस बफ्स और उसकी स्किल्स इंक्रीज होती रहती है जैसे कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, इंटेलिजेंस, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में होता है। इसके बाद जिनवू अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद अपने पहले डंजन मिशन पे जाता है जहाँ उसकी फाइट जायंट वुल्फ से होती है जिन्हें मारकर उसका लेवल अप होता है और लास्ट में जाके वो डंजन बॉस कास्का को मार के और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है और लेवल 18 को रीच कर लेता है। इस प्लेयर फॉर्म में उसका लेवल 18 होता है पर फिर भी इस फॉर्म में उसके पास कोई ज्यादा स्पेशल एबिलिटी नहीं होती है। मतलब इस फॉर्म में उसके पास इन्वेंटरी का एक्सेस होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम्स में होता है, जिससे वो वेरियस आइटम्स एंड वेपन्स को स्टोर कर सकता है और कभी भी यूज कर सकता है। ये होने के बाद अब संग जिनवू का नेक्स्ट फॉर्म आता है बाय द नेम सी रैंक हंटर फॉर्म। इस फॉर्म को जिनवू तब अवेकन करता है जब वो एक सी क्लास डंजन रेड पे जाता है कुछ पाउटे हंटर्स के साथ, जिन हंटर्स का प्लान होता है कि वो जिनवू को उस बॉस डंजन में कैद करके सारा माना क्रिस्टल लेके भाग जाएंगे। पर उनको क्या पता था भाई जिनवू दादा तो चोमू नहीं वाडियो बन गया है। और फिर इस सी रैंक डंजन में जिनवू अकेले ही उस बॉस को भी हरा देता है और सारे हंटर्स को भी, जिससे उसका लेवल 18 से डायरेक्ट 21 हो जाता है। सो इन बॉस और हंटर्स को हराने के बाद जिनवू अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो और लेवल अप करने के लिए जिनवू को एक सीक्रेट एस रैंक डंजन की की मिलती है और वो एस रैंक डंजन की की होती है टू द डीमन कैसल। उस डीमन कैसल में जाने के बाद उधर का एक गेट कीपर बाय द नेम 3-हेडेड डॉग सर्बरस मिलता है, जिससे अपना जिनवू फाइट भी करता है और स्टार्टिंग में जरूर उसे डिफिकल्टी होती है पर इवेंचुअली वो गेट कीपर को हरा देता है, जिससे उसका लेवल डायरेक्ट 25 हो जाता है। पर स्टिल ये लेवल पे आने के बाद भी जिनवू इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से वो डीमन कैसल को बाद में एक्सप्लोर करने का प्लान
करता है और अपने आप को और लेवल अप करने का सोचता है, क्योंकि भाई अगर वो ऐसे ही चला गया तो पक्का मारा जाएगा। तो इसलिए डीमन कैसल के आगे के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए जिनवू बहुत सारे डंजन रेड पे जाता है और सारे डंजन रेड को क्लियर करता है, जिससे उसका लेवल इवेंचुअली 39 हो जाता है। पर स्टिल भाई 39 लेवल पे आने के बाद भी जिनवू अपने नए फॉर्म को नहीं अवेकन कर पाता, पर स्टिल उसके स्किल्स खतरनाक लेवल के हो जाते हैं और वो ऑलमोस्ट एक बी रैंक हंटर जितना पावरफुल हो जाता है। वेल अब इसके बाद आता है जिनवू का नेक्स्ट फॉर्म बाय द नेम नेक्रोमैंसर फॉर्म। इस फॉर्म को जिनवू तब अवेकन करता है जब वो एक सीक्रेट डंजन क्लियर करने के मिशन पे जाता है और जॉब चेन, मतलब कि उसे कोई स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी मिल सकती है। वेल इस सीक्रेट डंजन में वो वेरियस नाइट्स, आर्चर और शामन से फाइट करता है और लास्ट में जाके ईग्रिस द डंजन बॉस से भी फाइट करता है और उससे अच्छी खासी टक्कर देता है। लाइक ईग्रिस इतना पावरफुल था कि संग जिनवू को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी और वो ऑलमोस्ट हारने भी वाला था, पर भाई आफ्टर ऑल ये संग जिनवू है जो कि अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, तो वो कैसे मर सकता है। और इसलिए आखिर में जाके ईग्रिस को हरा कर वो डंजन फाइनली क्लियर कर लेता है। पर जिनवू दादा अपना इतना ज्यादा लेवल अप होता है कि सिस्टम से डायरेक्टली प्रमोशन देकर नेक्रोमैंसर से नेक्स्ट फॉर्म में डाल देती है बाय द नेम शैडो मोनार्क फॉर्म। और इस फॉर्म में जिनवू के पास एक स्पेशल एबिलिटी आती है जिससे वो मरे हुए लोगों की शैडो एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अपना स्लेव बना सकता है बाय यूजिंग जस्ट वन वर्ड, अराइज, जो कि नो डाउट एक क्रेजी एबिलिटी है। और फिर इसी एबिलिटी का यूज करके जिनवू ईग्रिस को अपना फर्स्ट शैडो स्लेव बनाता है और इसके साथ साथ बाकी सारे चिल्लू पिल्लू मॉन्स्टर्स को भी अपना शैडो स्लेव बना लेता है। इसके साथ साथ इस फॉर्म में जिनवू की एक नई स्किल भी आ जाती है बाय द नेम कमांडर्स टच, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच करे कंट्रोल कर सकता है। पर स्टिल इस फॉर्म में जिनवू के एबिलिटीज के ऊपर थोड़ा लिमिट होता है क्योंकि वो अभी भी उस लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से वो बस 30 शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है इन अ डे और कम टाइम के लिए कमांडर्स टच भी यूज कर सकता है। वेल अगर हम इस फॉर्म में जिनवू के लेवल की बात करें तो इस फॉर्म में जिनवू का लेवल 54 हो जाता है और वो ऑलमोस्ट एक ए क्लास हंटर जितना पावरफुल हो जाता है। वेल आई नो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि इससे ज्यादा और पावरफुल क्या ही होगा जिनवू, पर लेट मी टेल यू इससे भी और डेंजरस फॉर्म है जिनवू के, जिसमें उसका नेक्स्ट फॉर्म आता है टॉप टियर ए क्लास हंटर फॉर्म। देखो इस फॉर्म को जिनवू तब अवेकन करता है जब वो एक रेड गेट डंजन में जाता है, जिस डंजन में वो आइस बेयर, ए रैंक हंटर किम चुल एंड आइस एल्स के लीडर बारका को मार देता है, वो भी बहुत इजीली, जो कि आपने करंट सोलो लेवलिंग के एपिसोड में देखा ही था। सो इन सारे पाउटों को मारकर अपना संग जिनवू लिटरली 61 लेवल को रीच कर देता है। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो कि जब जिनवू रेड गेट से बाहर निकलता है तब जिनवू ब्याक होनवू जो कि एक ऐसा रैंक हंटर है उसे भाव भी नहीं देता और उसके क्वेश्चंस को आंसर भी नहीं करता। और ब्याक होनवू थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, पर स्टिल वो सोचता है कि भाई ये शायद से मेरे जितना पावरफुल हो गया है और इसलिए उसे छोड़ देता है। भाई यार सोचो कितना पावरफुल बन गया है जिनवू कि एक ऐसे रैंक हंटर उससे पंगा लेने से पहले सोच रहा है। पर स्टिल भाई अभी भी संग जिनवू एक ऐसे रैंक हंटर से तो वीक ही है, तो इसलिए अपने ऐसे रैंक हंटर फॉर्म को अवेकन करने के लिए और लेवल अप होने के लिए संग जिनवू उस ऐसे रैंक डंजन डीमन कैसल में फिर से जाता है, जहाँ वो एक वीक के अंदर लिटरली 75 फ्लोर्स को क्लियर कर देता है। और भाई ये डंजन के मॉन्स्टर इतने पावरफुल होते हैं कि उसकी कोई हद नहीं होती है, क्योंकि बस 75 फ्लोर्स क्लियर करने से उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि खुद जिनवू बोलता है कि अगर उसे एक लेवल अप करना है तो उसे 16 सी क्लास डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये डीमन कैसल के मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इतना ही नहीं, जब जिनवू डीमन कैसल से बाहर आके फिर से अपना रिवैल्यूएशन करने को जाता है तो वो मशीन तो जिनवू के पावर्स को भी मेजर नहीं कर पाती और खुद गोगन ही द चेयरमैन ऑफ हंटर गिल्ड वो बोलता है कि अगर वो मशीन तुम्हारे पावर को मेजर भी कर लेती तो तुम्हारा रैंक आराम से डबल एस रैंक या फिर एस रैंक होती। भाई 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 इससे हमें समझ में आता है कि जिनवू एक एस रैंक हंटर जितना पावरफुल फाइनली बन ही चुका है। देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिनवू कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है तो देखो एक डंजन मिशन के दौरान जिनवू कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड के हंटर्स के साथ जाता है ऑन अ मिशन, जिस मिशन के दौरान वो एक ए रैंक डंजन को अकेले ही क्लियर कर देता है। इस चीज को सुनकर खुद एस रैंक हंटर चोई, क्या नाम क्या था भाई, कुछ तो था भाई, चोई नाम ही था उसका, वो खुद बोलता है कि वो एक एस रैंक हंटर होने के बावजूद इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले ही एक ए रैंक डंजन को क्लियर कर दे। सो इससे तुम संग जिनवू के पावर का अंदाज लगा सकते हो कि अपना जिनवू अब एक चोमू नहीं रहा, कि वो अब चैड और वाडियो बन गया है। देखो ये सब होने के बाद अब जिनवू 80 लेवल पे है, पर स्टिल ऑल लेवल अप होने के लिए जिनवू फिर से डीमन कैसल जाता है रिमेनिंग फ्लोर्स को क्लियर करने के लिए, जहां वो 76 फ्लोर को क्लियर करके उसकी लेवल 81 हो जाती है और फिर धीरे धीरे सारे फ्लोर क्लियर करके जिनवू की फाइट लास्ट में होती है द किंग बैरन के साथ, जो कि मोनार्क है ऑफ व्हाइट फ्लेम्स।
और भाई उन दोनों में क्या ही खतरनाक वाली फाइट होती है, देख के भाई मजा आ जाता है। और स्टार्टिंग में जिन्नू को जरूर डिफिकल्टी होती है, पर भाई जिन्नू दादा अपना इतना वाड़ी बन गया है कि वो लास्ट में जाके बैरन को हरा देता है और उसे हरा कर उसका लेवल 97 हो जाता है। और इस लेवल पे जिन्नू के पास रीजनरेशन, इम्यूनिटी अगेंस्ट पॉइजन और एक नई एबिलिटी शैडो एक्सचेंज आती है, जिससे वो अपने शैडो के साथ प्लेस एक्सचेंज कर सकता है। इसी एबिलिटी का यूज करके जिन्नू दादा जेजो आइलैंड में फुल एंट्री मारता है। और भाई 97 लेवल पे आने के बाद जिन्नू अपने नेशनल लेवल हंटर फॉर्म को अवेकन कर लेता है। भाई इस फॉर्म में जिन्नू इतना पावरफुल हो जाता है, क्योंकि देखो डीमन किंग बैरन को हराने के बाद जिन्नू लिटरली अभी इतना पावरफुल है कि उसे कोरिया में कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और सबकी उसकी बस नाम सुन के ही फटती है। पर देखो जिन्नू के असली पावर का जलवा हम जेजो आइलैंड आग के वक्त देखते हैं, जिस जेजो आइलैंड मिशन के वक्त सारे एस रैंक हंटर एंड जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ग्योटो ryuji तक मारा जाता है। बाकी सारे एस रैंक हंटर भी मरने वाले होते हैं, पर जिन्नू दादा मस्त एंट्री मारता है एकदम वाड़ी वाली और सबको बचा लेता है और द एंड किंग को हरा कर उसको अपना शैडो बना लेता है। वो एंड किंग जिसने जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और बाकी सारे एस रैंक हंटर्स को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो इससे तुम समझ सकते हो कि जिन्नू अब कितना पावरफुल है। और भाई फाइनली ये एंड किंग को हराने के बाद जिन्नू का लेवल 100 हो जाता है। हाँ भाई 100 वेल आई नो तुम सभी को लगेगा कि 100 लेवल के आगे क्या ही जिन्नू और लेवल अप होगा, पर लेट मी टेल यू अभी तक जिन्नू ने अपने 10% पावर को भी अचीव नहीं किया है, क्योंकि अब इसके बाद जिन्नू फिर से उस डंजन में जाता है जहाँ उसको सिस्टम ने पावर दी थी। उस डंजन में वो रियल बॉस द आर्किटेक्ट से फाइट करता है और उसे हरा कर जिन्नू फाइनली एक और लेवल बढ़ जाता है। उसका लेवल इंक्रीज होके 101 हो जाता है, जिस वक्त जिन्नू और हमें ये पता चलता है कि जिन्नू को ये पावर एक्चुअली में ऐशबॉर्न द रियल शैडो मोनार्क के वेसल बनने के लिए दी है, ताकि वो ऐशबॉर्न के पावर्स को कंटेन और यूज कर सके। और हाँ भाई जिन्नू को 101 लेवल पे एक नई एबिलिटी भी आती है बाय द नेम शैडो प्रिजर्वेशन, जिससे वो अपने शैडोज क्या देख रहे हैं वो देख सकता है और उसके शैडो एक्सचेंज के एबिलिटी का कूल डाउन भी डिक्रीज हो जाता है। पर स्टिल भाई जिन्नू का ये फॉर्म अभी भी इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो फॉर्म है वो है जिन्नू का ट्रू शैडो मोनार्क फॉर्म। इस फॉर्म को जिन्नू तब अवेकन करता है जब जापान में एक रेड गेट ओपन होता है जिससे जायंट्स आते हैं। ये जायंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि क्या ही बोलूं, पर जिन्नू दादा सारे जायंट्स को हरा देता है, जिससे उसका लेवल डायरेक्टली 122 हो जाता है। और लास्ट में जाके तो वो थॉमस आंड्रे जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और यूएसए का नेशनल हंटर, उसे तक हरा देता है और उसे हरा कर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाता है ऑफिशियली। क्योंकि भाई हमें पता है कि पहले से संग जिन्नू कितना ज्यादा पावरफुल है और यही होता है उसका ट्रू शैडो मोनार्क फॉर्म। पर स्टिल भाई अभी भी ये जिन्नू का फाइनल फॉर्म नहीं होता। देखो थॉमस आंद्रे को हराने के बाद सारे मोनार्क जिन्नू के इस पावर को देखकर लिटरली डर गए थे और सारे प्लान बनाते हैं जिन्नू को मारने का। सो इस फाइट में जिन्नू सारे मोनार्क से पूरा लड़ता है और उन्हें अच्छी खासी टक्कर देता है, जिसमें वो मोनार्क ऑफ प्लेक्स को मारकर फाइनली और लेवल अप हो जाता है और अपने लास्ट लेवल 146 को अचीव कर लेता है। क्योंकि भाई इसके बाद जिन्नू लिटरली मारा जाता है बाय द मोनार्क ऑफ फैंग एंड द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। बट वेट, जैसे ही जिन्नू मर जाता है कि तभी ट्रू शैडो ऑफ मोनार्क ऐशबॉर्न उसे अपनी सारी पावर्स ट्रांसफर कर देता है और उसे रिवाइव कर देता है, जिससे जिन्नू फाइनली अपने द अल्टीमेट गॉड फॉर्म या फिर एस्ट्रलाइजेशन फॉर्म को अवेकन कर लेता है। और भाई ये फॉर्म में जिन्नू एक लिटरल गॉड बन जाता है। पर इसके साथ साथ इस फॉर्म में जिन्नू के पास द ओरिजिनल शैडो मोनार्क की 10 मिलियन शैडो आर्मी को भी अपना बना लेता है और बाकी के 3 मोनार्क्स को भी पेलता है और फिर लास्ट में जाके द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतरस को भी टक्कर देता है। और भाई क्या फाइट थी भाई यार, तुम लोग देखोगे ना मजा आ जाएगा। और जिन्नू को जरूर थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है, पर भाई जिन्नू अब एक लिटरल गॉड बन चुका है, जिससे वो इजीली उसे हरा देता है और लिटरली पूरे यूनिवर्स में द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। भाई तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि जिन्नू कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि भाई अपने इस गॉड फॉर्म में आने के बाद जिन्नू का लेवल इन्फिनिट हो गया है और उसके सारे स्टैट्स भी मैक्स आउट हो गए। इसके साथ साथ वो एक ऐसा बीइंग बन चुका है जिसके ऊपर टाइम अफेक्ट ही नहीं करता, मतलब कि वो एक इमॉर्टल बन चुका है और चाहे तो अपनी एज को भी चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने मानवा के आखिर में देखा ही था कि कैसे जिन्नू खुद को एक छोटे बच्चे में बना लेता है या फिर एक अडल्ट में भी। वैसे ये अच्छी एबिलिटी है, मुझे भी चाहिए। इतना ही नहीं भाई, जिन्नू लिटरली किसी को भी एग्जिस्टेंस से ही गायब कर सकता है। हाँ मतलब लिटरली एग्जिस्टेंस से गायब, मतलब तुम इसे अब सोलो लेवलिंग का एक गॉड समझ सकते हो जो कि सबकी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर सकता है। भाई 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 क्या ही वाडियो बन गया यार जिन्नू। किसने सोचा था भाई, एक बंदा जो कि एक वीक सी क्लास हंटर था
वो आगे जाके एक गॉड लाइक बीइंग बन जाएगा। सो भाई यही थे सारे संग जिनवू के फॉर्म्स और लेवल अप, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।